मॉडल। अरे मामा सेकंड गियर में डालो ना, धुआं कम निकलेगा। होल्ड ऑन। मैं तो टेंट वाले को अगली वीक आने के लिए बोला था, एडवांस में क्यों आया? पापा जी दूल्हा आ गया। जल्दी जल्दी आराम से उतरो। अरे ये तो वही है। साड़ी संभाल के। तू किधर जा रहा रे? जोर की आई और ज्यादा रोक नहीं सकता। अंदर जाके पूछो कि संडास कहाँ है। दिमाग खराब है क्या? आते ही समझी से संडास का पूछेगा तो हाँ नाक कटवाएगा खानदान की या मार ले। इधर करने से नाक नहीं कटेगी। इमरजेंसी है। ऐसा बाप किसी औलाद को ना मिले। अरे पागल है क्या? नहीं पापा जी। अरे मेरा गार्डन में। पापा जी वो पौधे को खाद दे रहा है। 2.5 किलो की सेल्फी ले। अच्छा, पूरा टैंक खाली करोगे क्या? अबे क्या करता है? बड़ा बंगला बनाए हुए रे ठाकुर। अरे ये भी कोई डोले दिखाने की जगह है तो दिखाऊंगा नहीं क्या? अरे गंदे पानी में गिर गया था, छोड़ दो उसे। अरे मिनरल वाटर ही होगा ना। एप्पल। मम्मी लेग स्पिन बॉलर की तरह से खिसना बंद करो। देख कैसे शाइन मार रहा है। चलो रे सब लोग। कहीं ये हमें चेक करने के लिए एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं? गरीब वाला गेम खेल रहे होंगे। What an idiot. मेंटल। नमस्ते आंटी। चुप चुप जियो मेरी बहू, जल्दी से शादी करके मुझे एक प्यारा सा पोता दे दे। मम्मी जितने हक से तुम पोता मांग रही हो उतने हक से तो कोई अपना कर्जा नहीं मांगता। तुम्हारी बिल्डिंग बनने से पहले लिफ्ट में चढ़ने की आदत अब तक गई नहीं है ना? मुझसे आशीर्वाद नहीं लेगी? आपसे तो कोई उधार ना ले, पर देना है तो दे दो। चलो। हाँ बेटा मैं इस पापा 400 पिक्चर्स, उनमें से 200 सिल्वर जुबली। अमिताभ का डुप्लीकेट भी रह चुका हूँ। हाँ, एक सीन में अमिताभ का कान बने थे। क्या मतलब? अमिताभ का इंतल आई लुक दो, अभी व्हाट्सएप पे डालता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंकल। अंकल। टेलर ने ठीक से फिटिंग नहीं की। पैंट टाइट है। नमस्कार जी। नमस्ते। जीजा जी। ऐसा कैसे निकला? कट गई। बिना कोई इंक्वायरी किए, बिना आपका कोई बैकग्राउंड चेक किए, अपने गाधे दामद की बात मान ली और गलती कर बैठा। गलत फहमी की वजह से इन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था, और फिर भी मैंने अपनी जान पे खेल के इनके गधे को बचाया। पुरानी बातें भूल जाइए, आपको माफ कर चुके हम। अरे राम, तुम जैसे लोगों को मैंने आज तक घर में घुसने नहीं दिया। अरे इसके लिए दुखी मत होइए, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। इनकमिंग आउटगोइंग लगा रहेगा। इतना ही नहीं, हम आपको स्पेशल बैदंता भलता बना के खिलाएंगे। अब उसी बर्तन में बादाम की खीर रिटर्न कर देना। बर्तन एक्सचेंज ना हो इसके लिए उस पर नाम लिख देना। तोती बात पर तंदियों में खिटपिट नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है ना? You are not getting the point. मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंकल, हर इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। पापा अंग्रेज के डुप्लीकेट बने, आपकी इंग्लिश समझ जाएंगे। आज पहली बार आपके घर आए हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ शगुन लाए हैं। जरा देना तो। ये शगुन का सामान लीजिए है। मेहता जी। लीजिए। हेलो मेहरा साहब, अरे मूर ये ले ले। हाँ ठीक है पापा आपसे जी। मैंने बिजनेस की बात की थी ना? हाँ जी, मेहता बोल रहा हूँ। अच्छा अर्जेंट है, आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, उनका इतना बड़ा बिजनेस है तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना। हम लोग चलते हैं, बाय। चलो अगली बाल से लुंगी में ही सुसु कर देना। बोलो मेरी जान। कुमार पापा ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। अरे इतनी जल्दी? कल रात मेरे दोस्त की बीवी उसे छोड़कर भाग गई, उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। पापा आउटडोर शूटिंग पर गए हुए हैं, मम्मी फ्री होगी तो उन्हें शगुन के साथ भेज देता हूँ, चलेगा ना? वो मेरी किसी और के साथ सगाई कर रहे हैं। लड़का देखा कोई और, सगाई किसी और के साथ? तुमसे शादी ना कर पाऊँ इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर के बेटे के साथ शादी फिक्स कर दी। वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि इस Hey! रिश्ते के लिए हाँ कह दो। हेलो कुमार, तुम चुप क्यों हो? तुम सुन रहे हो ना? कुछ बोलो ना कुमार प्लीज। सामने हवलदार आ गया था इसलिए चुप हो गया। क्या कह रही थी? मुझसे शादी ना हो पाई तो क्या करोगी? अपनी जान दे दूंगी कुमार। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूँ, पर तुम्हारे पापा नहीं समझते हैं ना, तो बेहतर यही होगा
कि उनके सिलेक्टेड नमूने से शादी कर लो। थैंक यू सर। शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना जान दे दूंगी। तुम्हारे अड़ियल बाप ने टांग अड़ाई तो उनकी चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ क्या तुम इसे आज ही अपनी मेरे बहू साथ शादी बनाओगे? करने के लिए तैयार हो? आज ही क्यों, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा पति बनने को तैयार हूँ। और मैं 14 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। पापा ने क्या सोचा, किसी भी अरे गहरे से मेरी शादी कर देंगे, रात को खिड़की से कूद कर आ जाऊंगी। क्यों? खिड़की से क्यों जाएंगे, सामने के दरवाजे से जाएंगे। भले ही पापा आशीर्वाद ना दें, पर हम तो खुशी खुशी जाएंगे। आए जानू। काजल, इतनी हिम्मत? क्या लग रही है? नहीं, तुम्हारे कहने पर एंगेजमेंट तो रुकवा दी। अब गले लगकर पप्पी देकर थैंक यू बोल दो। ओह, इनके सामने नहीं, ये तो बहू बनाने आए हैं ना। मेहता साहब, जब आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं आप? शर्म कीजिए। ए, बुझी हुई अगरबत्ती के राख, अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा, मेरे होने वाले ससुर से इज्जत से बात करने का। जवान बेटे के बूढ़े बाप यहाँ और रुका तो नकली दांतों के साथ बचे कुछ 4 ओरिजिनल दांत भी तोड़ डालूंगा। चल जा। बहुत हो गया, ओह, चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं। कोड गलत जगह झाँक रहा, निकलो। बीपी मत बढ़ाओ पापा। अरे उदास मत हो, नाके पर खुर्शीद की भुर्जी खाते हुए जाना, मजा आ जाएगा। ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे ये क्या कर रहे हैं, हस्बैंड के सामने वाइफ को नहीं मारते। वाइफ? हाँ। इसे वो लाइफस्टाइल दे सकते हो जिसकी उसे आदत है? कभी नहीं। खाना पीना, आज तक कोई 5 स्टार होटल में गए हो? नाश्ते में लोगों की गाड़ियां खाने वाला फूड की बात कर रहा है। अरे पेट से ऊपर उठिए और सीने तक पहुंचिए, वहां पर होता है दिल, जिसमें प्यार, जज्बात और एहसास होता है जो आपके पास नहीं है। आपने तो अपने सारे जज्बात तोन में भर के रखे हैं, जो तभी निकलते हैं जब गैस होती है। एक दफा मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी, वो करोड़ों रुपए के डायमंड और गोल्ड ले गए। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जो मैंने तेरी वजह से इज्जत गंवाई है, उसे मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए मेरा हाथ कांप रहे हैं। आज तूने अपनी हरकत से मेरे गुरूर को जख्मी कर दिया है। अंकल, अभी हाँ भरनी है या क्लाइमेक्स तक वेट करना है, यह फैसला तो आपको ही करना है। पर जिस दिन से इसने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया है, तब से मैंने फैसला कर लिया कि अब हमारे बीच इसका बाप या पूरी दुनिया, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप इजाजत दे तो इसे अभी घर ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर उतनी खुश नहीं रहेगी जितना मेरे साथ रहेगी। समझे क्या? बाय बाय। बाय। और फाइट सीन के बारे में सोचना भी मत, सबको फोड़ डालूंगा। बाहर आओ। इस तरह स्वामी जी ठीक नहीं होने वाले हैं, इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते? वो नहीं ले जाएंगे। वो बंगलो अब तक 50 लोगों की जान ले चुका है। ये स्वामी हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। कल को इन्हें कुछ हो गया तो हमें कौन बचाएगा? ये बौद्ध गुरु अपने ही तरीके से इलाज करेंगे। वैसे भी हॉस्पिटल के इलाज से इनका इलाज बहुत अच्छा है। स्वामी जी सिर्फ हमारी भलाई के लिए इस गांव में आए थे, लेकिन इस चक्कर में बीमार पड़ गए। पता नहीं उस बंगले के चक्कर में और कितनी मौतें देखूंगा मैं। हाँ, तुम्हारे बताए लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। अब आगे क्या करूँ? वहाँ एक आइसक्रीम वाला दिख रहा है, हाँ हाँ, उससे एक ऑरेंज बार खरीदो, उसे एंजॉय करो। मैं तुम्हें खुद ज्वाइन कर लूंगा। तो बताओ, आइसक्रीम टेस्टी थी? काली मर्डर प्लानर काली। वैसे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? आइसक्रीम में स्लीपिंग पिल थे ताकि हमारा ऑफिस ना देख सको। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक लोफर मेरी बेटी को पसंद आ गया है। वो उसकी लाइफ में ना एंटर हो, इसीलिए मैं इधर एंटर हुआ। हमारे 2 आदमी उसे तोड़ डालेंगे। अरे वो अकेला 10 लोगों पर भारी है। कहिए तो ट्रक से ठुकवा कर सुला दे वहीं पे। मर्डर? हाँ। अरे वो मेरी बेटी है ना, वो कोर्ट पे मेरे खिलाफ ही गवाही दे देगी। अरे उसको तो पुलिस का सपोर्ट भी है। जब ए और बी गलत तो प्लान सी करेक्ट। प्लान सी? उस लड़के से जाके कहिए आप शादी के लिए मान गए। बेवकूफ। सॉरी सॉरी Take it सॉरी easy. सॉरी।
मेरा मतलब है उसको कॉन्फिडेंट में लेके उसको बेवकूफ बनाना। उस लड़के के घर जाकर रिश्ते के लिए हाँ कर दो बस। हाँ कर दूं? आप तो महान निकले। हमारी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए। मैं तो पागल हो रही हूँ। जल्दी से मेरे बेटे का बैंड बजे। आप दुश्मन से दोस्त बन जाएंगे। मेहता सर, इतना बताइए कौन से दिन, कौन से तारीख, कौन से हॉल में शादी करेंगे? बाकी सारा इंतजाम हम पर छोड़ दो। ना उनके बाराती आएंगे ना हमारे रिलेटिव्स। दोनों फैमिलीज मिलके एक आध खाली बंगला देख के उधर 3 दिन रुकेंगे और फिर मौका देख के उसका मर्डर करेंगे। अंकल, लवर्स भाग के शादी करते ये तो सुना था, लवर्स की फैमिलीज भाग के शादी करवाएगी ये पहली बार सुना। दिमाग वाला इंसान तो ये सवाल पूछेगा ही, पर आप मत घबराइएगा, अपनी बात का खूंटा गाड़ दीजिए। अगर मैं चाहता तो किसी 5 स्टार होटल में ग्रैंड शादी करवाता, लेकिन ऐसे करता तो रिश्तेदारों के तानों का जवाब मुझे देना पड़ता। मेरा ख्याल है आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। शादी के बाद कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं। अगर शादी का बीच में किसी रिश्तेदार ने शादी रुकवा दी तो मेरी बेटी सह नहीं पाएगी। काजल की खुशी के आगे मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। अरे अंकल, मेहता साहब, इमोशनल बाप का रोल आप अच्छे से करते हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। आपके बताए लोकेशन पर ही शादी होगी। थैंक यू। अच्छा, आपका दूसरा बंगला कहाँ पर है? बंगले में मैरिज नहीं मर्डर करने वाले हैं। जगह एकदम वीरान होनी चाहिए। ऐसे 3 एक बंगले हैं हमारे पास। हाँ। वो गली नंबर 420 में एक बंगला देखा था, अभी फ्री है? नहीं बॉस, एक 3rd ग्रेड फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो जोधपुर का? नहीं, कल तक फ्री था, आज शादी की पार्टी के लिए बुक किया है। ये टीवी और बीवी का धंधा इतना जोर पे है कि हमारा धंधा मंदा हो गया है। छे, मर्डर के लिए जगह ढूंढना मुश्किल है। अरे सुनिए बॉस, टेंशन मत लीजिए। आपके प्लान के लिए एक बंगला सर्च करा था, एकदम झकास बंगला मिला है। कहाँ मिला है? 7 कोंडामलाई, येरकॉड हिल्स। आपको मेल भी कर दिया है। ये लीजिए, दिस इज दैट बंगला, देखिए। देखा? हमारे प्लान के लिए बेस्ट जगह है। बिना कोई सबूत छोड़े सिर्फ 3 दिन में उसे ऊपर पहुंचा देंगे। क्या प्लान होता है? दादी की दादी, साथ में हनीमून पैकेज भी। नाम नहीं तलाब करना। तुम भी ना।